कबूतर आके गिर गया और कबूतर की रक्षा के लिए जिसने कबूतर का जो मालिक था, जिसने पकड़ा था, उसने कहा ये कबूतर हमारा है। शिवी राजा ने कहा कि मेरी गोद में आकर बैठा है तो अब ये मेरा है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब तुम इसकी जान मत लो। और वो बहेलिया था, बोल रहा था मैं इसको पका करके खाऊंगा। राजा शिवी ने कहा ये मेरी शरण में आया है, अब इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। तुम बताओ इसको छोड़ने के कितने पैसे लोगे? बहेलिये ने कहा पैसा नहीं लूंगा, इसके बराबर का मांस लूंगा। तो राजा शिवी इतने धर्मात्मा थे, उनके राज्य में कोई हत्या नहीं करता था। कोई मछली मुर्गी और मांस और मुर्गा मुर्गी और बकरा बकरी भैंसा कोई खाता पीता नहीं था। ये मांस जैसी चीजें खाने की थोड़ी हैं। राजा शिवी ने कहा यदि तुमने इसके बदले मांस मांगा है तो मैं किसी जीव की हत्या तो कर नहीं सकता, पर मैं इसकी रक्षा के लिए अपना मांस देता हूँ। एक राजा सम्राट एक कबूतर की रक्षा के लिए तराजू बांधा गया, एक पलड़े पर कबूतर रखा और उस कबूतर के वजन का मांस देना था। तो राजा ने तलवार से अपनी जंघा का मांस काट के रख दिया। ये भारत है, ये भारत है, जरा सुनिएगा, ये भारत की दृष्टि है। ऐसी सोच थी हमारे भारत की, ऐसे राजा और महाराजा हुआ करते थे, ऐसा न्याय हुआ करता था। जंघा काट दी पर कबूतर का वजन तो ज्यादा था, तो दूसरे पांव की जंघा काट दी फिर भी कबूतर का वजन ज्यादा था। वो कबूतर लगता कोई मायावी था, वजन बढ़ता ही गया। तब राजा ने अपने पांव काट दिए तलवार से, पांव रख दिया फिर भी कबूतर का वजन ज्यादा। अपनी छाती का मांस काट दिया, राजा के शरीर से रक्त ही रक्त, राजा ने पांव काट दिए। अब तो राजा अपना सिर पकड़ करके और तलवार से अपनी गर्दन पे तलवार रख के और जो गर्दन काट के चढ़ाने लगे, उसी समय उस कबूतर और बहेलिया से भगवान प्रकट हो गए। वाह राजन, मैं प्रसन्न हो गया, तुम्हारे जैसा दानी, तुम्हारे जैसा धर्मात्मा जो एक पक्षी की रक्षा के लिए अपने आप का बलिदान कर दे, ऐसा राजा ही देश को चाहिए। ऐसे धर्मात्मा लोगों की जरूरत है। ये नहीं कि तुम मुर्गी खाते फिरो, मुर्गी खाने से क्या उसे दर्द नहीं होता होगा जब तुम मारते होगे? क्या मछली को पानी से निकालते हो तो क्या दर्द नहीं होता, तड़पती नहीं है? कितने निर्दयी हो गए हो तुम, जीव मात्र को मार डालते हो अपने स्वाद के लिए। अरे क्या तुम्हारे पास दाल चावल सब्जी रोटी नहीं है? विधाता ने तुम्हें तो दाल चावल सब्जी रोटी ही दिया है ना खाने को। मांस तुम ना खाओ, शेर के लिए मांस है, शेर खाता है। शेर खाए मांस तो शोभा देता है क्योंकि उसका भोजन वही है। पर तुम्हारे पास तो अक्ल है, तुम तो दाल रोटी सब्जी खा सकते हो, हाँ, पर तुम भी मांस खा रहे हो। जानते हो ये अपराध जो तुमने किया है, इसका दंड जब हिसाब विधाता लेंगे ना, तो हजारों जन्मों तक तुम्हें नाली का कीड़ा बन करके ये हिसाब चुकाने पड़ेंगे। आज मनुष्यों की जितनी जनसंख्या है, आज पूरी दुनिया में 7 अरब लोग रहते हैं लगभग। जनसंख्या बढ़ गई होगी तो 8 अरब मान लीजिए, लगभग 8 अरब लोग रहते हैं। कितने लोग? 8 अरब। 135 और 140 करोड़ लोग तो हमारे भारत में रहते हैं। हमारे भारत की जनसंख्या 135 और 140 करोड़ के बीच में है। अब ये बताइए कि पूरी दुनिया में 7 अरब लोग रहते हैं। ये बताइए कि यदि हम आपके शहर